हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 गणित की जो कार्य पुस्तिका है उसका आकलन नंबर 2 हल करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही शानदार पेपर है आपके लिए। तो पीछे हमने 13 से लेकर 24 तक जो कार्य पत्रक हल किए हैं उनका ही यहाँ पर सारांश है। तो पहला प्रश्न देखो भी, एक बाल्टी 5 लीटर पानी से पूरी भर जाती है। यदि आपके पास 250 मिलीलीटर का एक मग है तो बाल्टी को पूरा भरने के लिए आपको कितनी बार मग से पानी डालना होगा। अब देखो भी 5 लीटर यहाँ पर मिलीलीटर है तो इसको आपको मिलीलीटर में बदलना है। तो 1 लीटर बराबर में 1000 ml होता है ना। तो 5 लीटर की बाल्टी है, 5 में कितना हो जाएगा अभी 5000 ml। 5000 ml तो क्या करोगे भी, जैसे 250 या 250 ml आता है एक बार में। कितने बार में भी, एक बार में। तो 5000 कितनी बार में आएगा भी, बराबर में 5000 को हम भाग दे देंगे 250 ml से। शून्य से शून्य कट गया, 25 का भाग देंगे, 25 दूनी 50, या 0 बच गया 20। 20 बार में 5000 को भाग देना आपको 250 ml से। 20 बार हम अगर मग डालेंगे तो अपना कितना जाएगा, 5000 ml आ जाएगा। गुणा भी कर सकते हो, 250 को 20 से गुणा करेंगे, 5000 उत्तर आना चाहिए, ml आना चाहिए। 0 0 0 2 0 0 2 5 10 हासिल 1 4 1 5, जिनको जोड़ लो भी 5000 ml आता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखकर लुप्त संख्या बतानी है आपको। 1 4 9 16। अब यहाँ पर ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है 2 दूनी 4, ये 3 का वर्ग है 3 3 9, ये 4 का वर्ग है 4 चौका 16। अब यहाँ पर 5 का वर्ग आएगा, 5 5 25। 5 का वर्ग कितना होता है अभी 25 होता है। अब देखिए 3 नंबर से देखो भी, एक विद्यालय की प्रार्थना सभा सुबह 8:15 पर शुरू होती है और 25 मिनट तक चलती है। इसके ठीक बाद 40 मिनट का पहला क्लास शुरू होता है। पहला क्लास किस समय समाप्त होगा। अब देखो भी 8:15 पर प्रार्थना सभा शुरू हुई, कितने मिनट चली भी 25 मिनट चली, तो यहाँ 25 जोड़ देंगे। 5 5 10 हासिल 1, 2 3 1 4 और 8:40 तक क्या हो गई भी, प्रार्थना हो गई। अब पहला क्लास शुरू हो गया, पहले क्लास में कितने मिनट है अभी 40 मिनट, 40 मिनट का, तो इसमें 40 और जोड़ दीजिए 8। 8:40 से स्टार्ट होगा, क्या जोड़ेंगे भी 40 मिनट और जोड़ेंगे इसमें। शून्य कितना जाएगा, शून्य आ जाएगा, 4 4 कितने होते हैं भी 8 होते हैं, और यहाँ पर कितना आ जाएगा भी 8 आ जाएगा। यहाँ पर 80 मिनट होते नहीं है, यहाँ 80 को हम क्या लिख सकते हैं अभी 60 प्लस में 20 लिख सकते हैं। तो 60 का मतलब 1 घंटा हो गया, ये इधर जुड़ जाएगा 9। यहाँ कितना बच गया अभी 20, 9:20 पर लगेगा। ठीक है, 40 के बाद में 20 जोड़ेंगे तो 9 बज जाएंगे, फिर कितना है अभी 20 ऊपर हो जाएगा, तो 9:20 पर। इस प्रकार आप जोड़ देना, यहाँ पर 80 मिनट हो जाए ना, इसको 2 टुकड़े कर देना, एक तो 60 का हो जाएगा, एक कितना 60 और 20 कितने होते हैं 80 होते हैं। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, वो यहाँ से हम जोड़कर यहाँ 8 में जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा। यहाँ बच गया 20, तो ये 20 आ जाएगा, ये मिनट बच गई। यदि तराजू के एक पलड़े में 500 ग्राम के 3 बाट रखे हुए, दूसरे पलड़े को बराबर करने के लिए 250 ग्राम के कितने बाटों की आवश्यकता पड़ेगी। पहले तो ये देख लो भी, इसका वजन कितना हो गया अभी 500 गुणा में 3, 500 500 की 3 बाट है ना, तो कितने हो गए भी 5 तिया 15, ये 1500 ग्राम हो गया, 1500 ग्राम हो गया। अब 250 ग्राम के कितने हो जाएंगे भी, 250 से भाग दे दो इसको, शून्य से शून्य कट गया, 25 का भाग देंगे, 25 छिका 150, 6 बाट हो जाएंगे। कितने बाट हो जाएंगे भी 6 बाट।
अब गुणा करके देख लीजिए, उत्तर की जांच कर सकते हो। 250 को आप 6 से गुणा कर दो, 6 0 0, 6 5 30 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15, 1500 ग्राम इतना ही होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, देखो यदि 2 सेबों का वजन 3 संतरों के बराबर है, 2 सेब हैं वो 3 संतरों के बराबर हैं, और एक संतरे का वजन 2 चीकू के बराबर है, तो एक सेब का वजन कितने चीकू के बराबर होगा। इसमें देखो भी 2 सेब है, उनका वजन बराबर है 3 संतरों के, और एक संतरे का वजन कितने बराबर भी 2 चीकू के बराबर है। तो एक संतरे का वजन 2 चीकू के बराबर है, तो 3 संतरों का कितना हो जाएगा अभी, 3 गुणा में 2, 2 सेब बराबर में 3 दूनी 6 संतरे आ जाएंगे, 6 चीकू आ जाएंगे, सॉरी कितना आ जाएंगे अभी 6 चीकू। 2 सेब का वजन है वो 6 चीकू के बराबर है, तो एक सेब का वजन कितना हो जाएगा अभी, 2 से भाग दे दो, 3 चीकू के बराबर हो जाएगा। एक सेब का वजन 3 चीकू के बराबर है, 2 चीकू का 6 के बराबर है, तो यहाँ 3 चीकू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक संतरे का दे रखा है, तो 3 संतरे का निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 सेब बराबर में 6 संतरे 6 चीकू आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, सी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, बिल्कुल बात सही है। और सी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो बताइए 125 को 1 से गुणा किया, 125 आ गया, प्लस में 45 को 0 किया, 45 0 0 आ गया, 125 और 0 को जोड़े कितना उतर आएगा अभी 125 आएगा। जोड़ने से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गुणा करना होता ना 125 को, तो शून्य उतर आता। ठीक है, एक बगीचे में आम के 12 पेड़ है, और यदि प्रत्येक पेड़ पर 125 आम लगे हों, तो बगीचे में कुल कितने आम हैं भी। अब ये लिखोगे एक पेड़ पर 125 आम है, तो 12 पेड़ पर आम होंगे, कितने होंगे भी 125 गुणा में 12, 125 को 12 से गुणा कर दो, 12 पंजू 60 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30 हासिल 3, 12 3 15, 1500 आम होंगे। आपको गुणा करना है इसको। ठीक है, एक पेड़ पर इतने हैं, तो 12 पेड़ पर कितने होंगे, तो 12 से गुणा कर दो। आगे देखो भी, यदि इन आमों को 10 डिब्बों में बराबर बराबर भरना हो, बराबर बराबर की बात आ जाए तो भाग देना होता है। ठीक है, तो प्रत्येक डिब्बे में कितने आम आएंगे, तो कितने आम शेष रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो भी कुल आम कितने हैं अपने पास भी, कुल आम 1500, कितने भी 1500, कितने डिब्बों में भरना है भी 10 में भरना है, तो क्या करेंगे भी 10 से भाग दे देंगे, भाग देंगे 0 से 0 कट गया, तो कितना गया अभी 150 आम आ जाएंगे प्रत्येक डिब्बे में। कितने डिब्बे में, एक डिब्बे में कितने आएंगे 150 आम आएंगे, शेष क्या रहेंगे भी शून्य। पूरा पूरा भाग अगर जाएगा इसका, तो शेष बिल्कुल शून्य बचेगा। रीता के पास 5 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा एक रिबन है, इस रिबन की कुल लंबाई को सेंटीमीटर में लिखिए। अब 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है अभी 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर बराबर कितना होगा अभी 5 गुणा में 100, 500 सेंटीमीटर, प्लस में कितना है अभी 40 सेंटीमीटर, इनको जोड़ दीजिए, कितना आएगा अभी 540 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 5 मीटर में 500 हो गया और 40 सेंटीमीटर है ही लंबा, ये 540 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। या यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो 5 मीटर 40 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर क्या करोगे भी मीटर की जगह आप 5 गुणा में 100 करोगे, प्लस में 40 सेंटीमीटर कर दो, फिर यहाँ पर जोड़ोगे 500 540 सेंटीमीटर, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो।
यदि रीता इसमें से 2 मीटर 80 सेंटीमीटर रिबन अपनी सहेली को दे देती है तो उसके पास अब कितना रिबन बचा है भी? मीटर सेंटीमीटर में उत्तर देना है आपको। मीटर सेंटीमीटर में उत्तर देना है तो देखो भी घटा दीजिए। कुल रिबन कितना है अभी? 5 मीटर 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। सहेली को कितना दे दिया अभी? 2 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो इसको माइनस कर दीजिए। 0 में से 0 गया, 0 आ जाएगा। इधर से हासिल ली, यहाँ कितना हो गया अभी? 14 हो गया। 4 में से 8 जाते नहीं है, इधर से हासिल लेंगे, यहाँ 14 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 4। 14 में 8 गए 6। और मीटर क्या आ जाएगा अभी? मीटर आ जाएगा। और यहाँ पर 4, 4 में से 2 गया, क्योंकि हासिल देने के बाद में यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया 2। 2 मीटर 60 सेंटीमीटर अभी बचा हुआ है। 9 नंबर प्रश्न देखिए भी, राहुल शाम को 5:15 बजे या 5:15 पर पार्क में खेलने जाता है। 1 घंटे 20 मिनट बाद घर लौटता है। राहुल कितने बजे घर वापस पहुंचा? तो रवाना कितने बजे होता है अभी? रवाना हुआ कितने बजे? अभी 5:15 पर। आगे बजे लिख दो आप। समय व्यतीत कितना किया अभी वहां पर? समय व्यतीत किया 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट या मिनट लिख सकते हो आगे। इनको जोड़ दीजिए। 5 2 और 1 3, 5 1 6। वो 6:35 पर वापिस आएगा। कितने आएगा अभी? 6:35 पर वापिस आ जाएगा घर में। यदि वह घर पहुंचने के 30 मिनट बाद खाना खाता है, उसके खाना खाने का समय क्या होगा? घड़ी का चित्र बनाकर सुइयां दिखाएं। अब 6:35 पर वह घर पहुंचता है, 30 मिनट बाद खाना खाता है। 30 और जोड़ दीजिए इसमें, 30 मिनट जोड़नी है आपको। तो 6 घंटे 35 मिनट में 30 मिनट जोड़ेंगे तो आप इस प्रकार जोड़ दें 6.35 बजे में कितना जोड़े भी? 30 बजे जोड़ दें। या मिनट में भी लिख सकते हो आप। मिनट में कैसे लिखोगे भी? 6 घंटे 35 मिनट लिखोगे। 5 से 0 कितना? 5 3 3 कितना भी? 6। 6 बजकर यहाँ पर 6 घंटे 65 मिनट हो गए ना। 65 मिनट को आप ऐसे लिखोगे 60 प्लस में 5 लिखोगे। ठीक है। अब 60 1 मिनट में 1 घंटा होता है तो यहाँ 1 घंटा यहाँ जोड़ देंगे। 7:05 बजे, 7:05 पर वह क्या करेगा अभी? खाना खाएगा। अब घड़ी द्वारा दिखाना है, इस प्रकार एक घड़ी का चित्र बना देना आप। यहाँ पर एक सुई है, उसको किस पर करोगे भी? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर लिख देना। यहाँ पर 7 पर करोगे, एक बड़ी सुई है वो। और 5 मिनट पर यहाँ पर कर दो एक। ये तो घंटा की सुई हो जाएगी, ये मिनट की सुई हो जाएगी। पेंसिल द्वारा बनाओगे तो बन जाएगी। पैटर्न को पूरा कीजिए। नियम बताना है आपको। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 और 3 14, 14 3 17। खाली स्थानों में आने वाली संख्याएं लिख दी हमने। अगली 2 संख्या प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया? 3 जोड़ा या 2 घटाया? तो आप बताएंगे 3 जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए भी। एक जग को भरने के लिए 5 कप पानी की जरूरत है। एक जग है भी, उसमें 5 कप चाहिए पानी। यदि आपको ऐसे 3 जग भरने हो तो कितने कप पानी चाहिएगा भी? एक जग के लिए 5 कप की जरूरत है। 1
जग के लिए 5 कप। तो 3 जग के लिए कितना चाहिए अभी? 5 गुणा में 3, 15 कप पानी चाहिए। कितना चाहिए अभी? 15 कप पानी चाहिए। ये भाषा यहाँ सेम लिखोगे। यदि आपके पास केवल 10 कप पानी है, आप कितने जग भर पाएंगे भी? 5 कप पानी से 1 जग भरता है ना। 5 कप पानी से कितना भरता है अभी? 1 जग भरेगा। तो 10 कप से कितना भरेगा अभी? 10 को आप भाग दे देंगे 5 से, तो 2 जग भर जाएगा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखिए भी, नीचे दिए गए अनुक्रम को पूरा कीजिए और नियम बताइए। 3, 7, 15, 31। अगली 2 संख्या क्या होगी भी? यहाँ देखो भी, हाँ 3 को हम क्या करेंगे भी? 2 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे। 3 दूनी 6, कितने होगी भी? 7। अब क्या करेंगे भी? 7 को 2 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे। 7 दूनी 14, 15। 15 में 2 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे। 15 दूनी 30, 31। तो पहले 2 से गुणा करते हैं, फिर 1 जोड़ा जा रहा है। नियम क्या बन रहा है अभी? पहले संख्या का दुगुना, नियम लिख दो पहले। 2 से गुणा करके 1 जोड़ा जा रहा है। अब क्या करेंगे? 31 का दुगुना करेंगे, 31 को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर 1 जोड़ देंगे। 31 दूनी 62, 62 कितना जाएगा अभी? 63। इसी प्रकार 63 को 2 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे। 2 3 6, 2 6 12 प्लस में 1, 127 आ जाएगा। यहाँ पर 63 और 127 आपका आंसर आ जाएगा। यदि 3 ईंटों का वजन 12 किलोग्राम है, तो ऐसी ही एक ईंट का वजन कितना होगा अभी? 3 ईंट का वजन 12 किलोग्राम है, तो एक ईंटा कितना होगा अभी? 12/3। 3 का 12 में भाग दे दो, तो 4 kg होगा। कितना होगा अभी? 4 kg। यहाँ लिख सकते हो ऐसी भाषा। 3 ईंटों का वजन 12 किलोग्राम है, तो एक ईंट का वजन बराबर में 12/3 गुणा में 4 बराबर 4 kg आ जाएगा। ठीक है। 10 ईंटों का कुल वजन कितना होगा अभी? अब एक ईंट का वजन 4 kg है। एक ईंट का वजन 4 किलोग्राम है, तो 10 का कितना होगा अभी? 10 ईंट बराबर में 10 गुणा में 4, 40 किलोग्राम। कितना जाएगा अभी? 40 किलोग्राम हो जाएगा। गुणा करना है आपको। इसी प्रकार यदि आप अधिकतम 20 किलोग्राम वजन ही उठा सकते हो, तो आप इस एक बार में अधिकतम कितनी ईंट उठा सकते हो भी? अब देखो भी, 4 किलोग्राम बराबर में 1 ईंट, 20 किलोग्राम बराबर में 20/4 कर दो, 4 का भाग देंगे 5, कितनी ईंट आएंगे भी? 5 ईंट उठा सकते हैं। लास्ट प्रश्न देखो भी, नीचे दिए गए जोड़ के सवाल में एक अक्षर एक ही अंक को दर्शाता है। यदि a + a + a बराबर 15 हो, तो अब इसको कैसे जोड़ेंगे भी? 5 + 5 + 5 करेंगे तो 15 हो जाते हैं। तो a का मान क्या होगा अभी? 5 होगा। a गुणा a कितना होगा अभी? 5 गुणा में 5। a का मतलब 5 है, a का मतलब 5 है, तो 5 गुणा 5 कितना होगा अभी? 25। यदि a + b बराबर 12 हो, तो b का मान ज्ञात करो। a का मान तो अपने पास है, कितना है अभी? 5 प्लस b बराबर में 12। अब b तो यहाँ रखो, 12 को क्या करेंगे भी? 5 को हम क्या करेंगे भी? आगे ले जाएंगे। 12 लिख दिया, सेम सेम। 5 आगे जाएगा, ये किस में हो जाएगा भी? माइनस में हो जाएगा। पक्षांतरण करते हैं ना, वो चीज को अगर यहाँ पर प्लस है तो आगे माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा।
तो b बराबर में 12 में से 5 गया 7, b का मान कितना होगा अभी 7 होगा। धन्यवाद।